देन क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट रूट टू इज अ ज़ीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल 6x क्यूब प्लस रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 रूट टू, फाइंड इट्स अदर टू ज़ीरोज़। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं क्वेश्चन 3 करवा रहा हूँ, क्वेश्चन 5 आप खुद कर लीजिएगा। कुछ आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 से। आपको यहाँ पे गिवन है कि रूट टू इज़ अ ज़ीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, सो ऑब्वियसली अगर रूट टू ज़ीरो है तो x माइनस रूट टू इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये हम पढ़ चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे आप फैक्टर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि रूट टू एक्स की जगह रखने पे आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिल रही है, इसीलिए एक्स माइनस रूट टू इसका फैक्टर है बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक, अब ये है आपका पी एक्स और ये पूरा आपका हो जाएगा जी एक्स। तो बाकी ज़ीरोस फाइंड करने के लिए आपको इस पी एक्स को इस जी एक्स एक्स माइनस रूट टू से डिवाइड करना होगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ नीचे, आपका डिविडेंड 6x क्यूब प्लस रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 रूट टू डिवाइडेड बाय x माइनस रूट टू। ठीक, अब x मल्टीप्लाइड बाय क्या कि 6x क्यूब बाय ऑब्वियसली 6x स्क्वायर, सो 6x क्यूब माइनस 6 रूट टू एक्स स्क्वायर। आप डिवीजन जानते हैं, अगर आप भूल गए हैं तो ध्यान रखिए, आपके डिवीज़र के दोनों टर्म्स जो आप क्वेश्चन ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई होंगे। क्वेश्चन आपका उस टर्म के हिसाब से डिसाइड होगा जिसकी पावर ज़्यादा है। यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, कुछ नहीं है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो 6 स्क्वायर आया है ये इस x के हिसाब से डिसाइड हुआ है। चलिए साइन चेंज किया आपने, माइनस और ये प्लस, तो आपको मिला 7 रूट टू एक्स स्क्वायर, देन माइनस 10x, दो टर्म्स थे यहाँ से लेंगे। अब x इंटू वेरी इजी 7 रूट टू एक्स, तो 7 रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू रूट टू 14, सो माइनस 14x। फिर आपने साइन चेंज किए तो 4x माइनस 4 रूट टू, फाइनली आपको मिल रहा है प्लस 4x माइनस 4 रूट टू, बराबर ही कैंसिल हो गया क्योंकि मैंने बोला था कि ये फैक्टर है। अब आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है क्यू एक्स, इसको आपको करना है फैक्टराइज। कैसे करेंगे आप, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे एक्स की पावर मैक्सिमम 2 है, तो यू कैन फाइंड द फैक्टर्स बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक, इसको मैं ये कर देता हूँ पास में ही। आपका क्यू एक्स है 6x स्क्वायर प्लस 7 रूट टू एक्स प्लस 4। अब 7 रूट टू प्लस करके 7 रूट टू आना चाहिए, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। अब आप खुद देखिए कितना इजी है, 6 इंटू 4 24 है, यहाँ पे 7 रूट टू है, तो 3 प्लस 4 7 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है, उसी तरह रूट टू इंटू रूट टू 2 होता है, तो 12 टू जो 24। देखिए 7 रूट टू, आप खुद देखिए, आपका 24 असल में क्या है 12 इंटू टू। ठीक है, तो इसको अगर मैं 3 रूट टू प्लस 4 रूट टू लिखता हूँ, 3 रूट टू मल्टीप्लाइड बाय 4 रूट टू लिखता हूँ, तो ऑब्वियसली 3 4 जो 12 होगा जो यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो इस तरह से इसको आप समझिए, जब भी किसी रूट को आप करते हैं स्प्लिट, तो ये आप ये ध्यान रखिए कि आपका इंटीग्रल पार्ट जो कि इंटीजर है वो क्या है और वो किस तरह से इसको ब्रेक करने पे आपको मिलेगा। सो 3 इंटू 4 12, रूट टू इंटू रूट टू 2, लाइक दैट। ठीक, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी है आपके लिए, आपको आ जाएगा। ओके, सो 6x स्क्वायर प्लस 4 रूट टू एक्स प्लस 3 रूट टू एक्स प्लस 4। 3 रूट टू एक्स अगर आप चाहें तो पहले लिख लीजिए, बाद में लिखना है बाद में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से मैंने 6 और 4 में से 2x कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 2 रूट टू। उसी तरह से यहाँ पे भी
3x प्लस 2√2। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3√2 आ जाए? ऑब्वियसली √2, क्योंकि √2 इंटू √2 टू, 2 जा 4, ऐसा आपको मिल रहा है। सो 2x प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 2√2, ये आपको मिल गया बाकी ये फैक्टर्स। इनको आपने इक्वल टू 0 किया, यही कर देता हूँ मैं, बहुत ईजी है। सो x इज इक्वल्स टू माइनस √2 बाय 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 2√2 बाय 3। So these two are your other roots. Very, very easy.